करते हैं आज की क्लास भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। भारत और उसके अन्य पड़ोसी, ये आज ही क्लास समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर का लिखा हुआ है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, जिसमें बांग्लादेश भी भारत के पड़ोसी देश ही है। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दे पर मतभेद है। देखो बांग्लादेश किधर है बता दिए है, भारत के पूरब में है। पूरब में है, भारत के पूरब में है, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ? और ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जल विवाद है, जल मुद्दा है। कौन मुद्दा? तो इधर से गंगा नदी जाता है, इधर से कौन नदी? गंगा नदी। और ऊपर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद किन देशों के साथ है? बांग्लादेश के साथ। याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद किस देशों के साथ है? ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद बांग्लादेश के साथ है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश के नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध आप्रवास का पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल है। देखो विवाद किस लिए है मालूम है? विवाद इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के लोग कहाँ आ रहा है? भारत में। तो भारत कहता है तुम अपने लोगों को अपने पास रखो, मेरे यहाँ क्या भेजता है? फिर विवाद इसलिए है क्योंकि भारत अपने यहाँ से बांग्लादेश होकर के ही सैनिकों को कहाँ भेजते हैं? पूरब की ओर। कहाँ भेज रहे हैं? तो म्यांमार बांग्लादेश को लगता है कि आप तो मेरे ही इधर से ही भेज रहे हैं, तो मेरा भी बात मानिए। उसके बाद क्या है, बांग्लादेश को चाहिए तेल, तेल उसके पास है नहीं, भारत से मदद मांगता है, भारत देता नहीं है। ठीक है ना? मतलब आपको हम कुछ दे दिए और आप हमें कुछ नहीं दीजिएगा, तो विवाद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यही सब मुद्दे हैं जिस वजह से म्यांमार बांग्लादेश और भारत में क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत मतभेद रहता है। विवाद नहीं है, मतभेद है। मतलब दोनों आदमी का मत मिलता नहीं है। कहते हैं बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि मानना का मतलब कहना, बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि शेख हसीना अभी वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। अरे बाप रे बाप, दादा का मतलब दादागिरी, जिसको गाँव घर में बोलते हैं डॉन, बदमाश, खच्चर, लफुआ, एक नंबर के। मतलब हमारा इलाका है, हम जे मर्जी वैसे करेंगे। आ केकरो दूसरों के इलाका में कोनो बदमाश जाकर रंगदारी कर लेता है कभी कभी। तो उस प्रकार से भारत जो है नदी जल को लेकर के दादागिरी करता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। हम नहीं करते, यहाँ लिखा हुआ किताब में। आगे इसके अलावा भारत की सरकार पर चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, देखो ये भारत की सरकार पर चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने को के भी आरोप है। देखो क्या क्या आरोप लगाया गया। आरोप यह लगाया गया है कि बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने, बांग्लादेश का जो गैस आ रहा है उसमें सेंधमारी कर रहा है भारत। और व्यापार में भारत क्या करता है? बेईमानी करता है। और कुछ क्षेत्रों पर क्या करता है? विद्रोह को भड़का रहा है। ऐसा बांग्लादेश आरोप लगा रहा है। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। विभेद के बावजूद, मतभेद के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। देखो विभेद है, मतभेद है, लेकिन कई जगह पर आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। पिछले 20 साल में, ऐसे पहले ज़्यादा दिक्कत था। पिछले 20 वर्ष का मतलब 2000 के बाद कह सकते हैं। 2000 के बाद। क्यों? क्योंकि 1971 में आज़ाद हुआ था। 1971 में क्या हुआ था? 30 साल तो वो हो गया। लगभग पिछले 20 वर्ष का मतलब 2003 से मान लो, अभी 2023 चल रहा है, ठीक चल रहा है। कहता है पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं।
बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। देख लो, अंडरलाइन कर लो। बांग्लादेश जो है ना भारत के, बांग्लादेश जो है ना भारत के, बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है। याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट नीति का क्या है, और 2014 से लुक ईस्ट का नाम बदल कर दिया है एक्ट ईस्ट। कहता है इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। मतलब भारत से जाएगा कहाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश से कहाँ जाएगा, पूर्वी देश, भारत का पूर्वी देश, पूर्वी हिस्सा सेवन सिस्टर में। और वहाँ से कहाँ जाएंगे, म्यांमार। और म्यांमार से कहाँ जाएंगे, पूर्वी दक्षिणी एशिया, जिसको आसियान कहते हैं। आसियान में जाने का क्या चल रहा है, प्लान। अभी हम आपको मैप में नक्शा दिखाएंगे कैसे कैसे जाने का, ये नक्शा तैयार कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री। कहता है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। पर्यावरण को भी बचाकर रखने के लिए दोनों देशों ने आपस में क्या किया है, सहयोग। और 2015 में दोनों ने कुल परिक्षेत्रों एनक्लेव का आदान प्रदान किया। और इस बात कहता है, देखिए आगे क्या है, कहता है इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। आपको ज़रूरत है हम देंगे, हम मदद करेंगे, हमको ज़रूरत है आप मदद कीजिए। इसको कहते हैं आपसी सहयोग को पहचान कर, आपसी ज़रूरत को पहचान कर। आपको क्या ज़रूरत है, हम मदद कर देंगे, हमें क्या ज़रूरत है, आप मदद कर दीजिए। इससे और ज़्यादा आपस में क्या बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है। आगे कहता है भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। ये तो हम पढ़ रहे थे भारत बांग्लादेश वाला। अब देखिए नेपाल, भारत और नेपाल में तो हम पीछे पढ़े हैं कैसे लोकतंत्र आता था जाता था। अब देखना है भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसा रहा है। देखो भारत और नेपाल के बीच बहुत मधुर संबंध है। मधुर का मतलब जानते हैं ना, एकदम मीठा संबंध है। मधुर का मतलब होता है मध जैसा मीठा, मध जैसा मीठा संबंध। और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। दोनों देशों के बीच क्या हुआ है, संधि का मतलब होता है दोस्ती, संधि मिलन, दोनों में मिलन हुआ। अभी भी प्रधानमंत्री गए थे नेपाल, वहाँ के भी प्रधानमंत्री यहाँ थे, बड़ी अच्छा से बातचीत हुआ है, बड़ा निमन विचार चला है। ठीक है ना। ये करेंट का क्वेश्चन सब हम आपको एक दिन रिवाइज करवाएंगे ना, अभी आपका लास्ट वाला में एक पूरे, ये अभी जैसे चल रहा है 2023 चला है ना, तो पूरे 2023 का करेंट अफेयर्स आपको लास्ट में याद करवाएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर से 5-10 नंबर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। पॉलिटी और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा, तो पॉलिटी हिस्ट्री से हाँ 5 से 10 नंबर। कंपटीशन में तो खाली ये करेंट अफेयर्स रहता 30 नंबर का, खाली करेंट अफेयर्स 30 नंबर का रहता है। ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट होता है करेंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग को भी हम पूरे 1 साल का करेंट अफेयर्स क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे। कब, नवंबर दिसंबर में, क्यों जनवरी में परीक्षा होगा ना। हाँ फरवरी का मतलब तो नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। नवंबर दिसंबर जनवरी तक करवाएंगे, कि अभी करवाएंगे तो अभी भूल जाएगा। और अभी तो पूरा साल अभी चलेगा, अभी करवाएंगे तो आपको क्या महीना का करंट अफेयर्स करवाएंगे आपको हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक करवाएंगे। इतना नहीं करवाएंगे तो जून तो अभी चल ही रहा था, 5 महीना का करंट करवाएंगे। ठीक है ना। करंट अफेयर समझ रहा है, करंट अफेयर्स आप लोग पहले समझ रहे हैं। पूछना हमारा से तक करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है। बबनी तू लोग जो है ना साफा एकदम क्या बोलते हैं, खाले पीले मस्त रहती है एकदम। नहीं आए तो लोग पूछा करे, दूरा पर लोग कुटुम आता है तो पूछता है, न चिंता है हो मामा वो कौन हो, अपने घर के बगल में के लगतई भाइये लगतई, अच्छा इहो मामे होता है, हाँ पानी उन्हें दे। अच्छा लोग ऐसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। देखो मेरे बाबू, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, मतलब मध जैसा संबंध है, मतलब कहने का बहुत अच्छा क्या है, संबंध है। और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। संधि का मतलब बातचीत हुई है, समझौता हुआ है
क्या कि इस संधि के तहत दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। देखो कितना प्यारा संधि हुआ है, कितना मस्त संधि हुआ है। आपको अगर नेपाल जाना है ना तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा की ज़रूरत आपको नहीं है। मतलब लुंगी पहिर ले भारत से पाकिस्तान जा सकते हो। अपने यहाँ के आदमी तो शादी ब्याह करता है नेपाल में, क्या हो रहा है, विदेश में शादी करता है, ठीक है ना। और क्या होता है, मतलब और देशों में जाने के लिए आपको वीज़ा बनवाना पड़ता है जिसका दाम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता है। फ्लाइट से जाना होगा, यहाँ तो तू 100 किलो से जा सकते हो, पैदल ही जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, पता चलेगा कि भारत में खड़ा होकर पाकिस्तान में पेशाब कर रहा आदमी। यहाँ का अजब संबंध है। हम कहाँ गए थे पाकिस्तान, सॉरी नेपाल, कि हम सपना देख रहे हैं। हाँ हाँ गए थे ना, उस दिन आँख दिखाने नहीं गए थे हम भाई यार, तब गए थे हम वहाँ पर। हाँ वहाँ देखे, चौकसी देखे वहाँ पर, बड़ी अच्छा सिस्टम था वहाँ पर। चलिए खैर कोई बात नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। संबंध तो सबको समझ में आ गया कि हमें भारत से पाकिस्तान नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा कि नहीं, टिकट बनवाना पड़ेगा कि नहीं, बिना टिकटे के नेपाल से भारत। अच्छा यह देखो, न सिर्फ आने जाने के लिए बल्कि अगर हम भारत के लोग को अगर नेपाल काम करने जाना है तो यूँ जा सकते हैं। लेकिन तो अगर अमेरिका काम करने जाना हो तो पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा, तब जाके तो कागज तैयार होता। मतलब कोई भी देश जाने के लिए तुरा पहले वीज़ा तैयार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान भारत नेपाल के साथ ऐसा, कितना अच्छा नेपाल है। तुरा कैसे समझ, विपर जो आ गया, हाँ तुरा कैसे समझ वाले। हाँ आता हूँ ना, असर अपना ही अभी आएगा। प्रतापपुर में बम छूटता है तो दमामी में आवाज़ नहीं सुनाता है। हाँ आएगा विपर जो अपना ही अभी, विपर जो आएगा अपना इधर भी आएगा, लेकिन अपना ही उसका क्या रहेगा, अंश रहेगा। मूल्य उधरे रह जाएगा, यहाँ क्या आएगा, अंश। अब मान ले कि जहाँ पर बम फटता है या बम फूटता है वहाँ ज़्यादा धमक होता है, दूर तक ले क्या रहता है, कम जाता है। जितना दूरी ज़्यादा रहेगा उतना उसका असर क्या होगा, कम। जैसे तू घूर फूकेगा तो वहाँ ज़्यादा धाम मारेगा, और बगल में बैठने वाला ज़्यादा धाम मारता है, वहाँ पर ज़्यादा धुआं निकलता है। अब बहुत दूर जाके बैठ जाओ तो थोड़ा लगेगा कि वहाँ घूर फूका, लेकिन धार नहीं लगेगा। लगेगा। चलिए देखिए बाबू, कहते हैं, हाँ आगे कहते हैं, खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। देखो नेपाल क्या करता है मालूम है, इधर भारतों से दोस्ती कर रहा है और उधर नेपालों के पटिया रहा है। नेपाल जो है चीन को पटिया रहा है, क्योंकि नेपाल जो है चीन से सटा हुआ है, इधर भारत से सटा हुआ है। इधर भारत से सटा, उधर चीन से, इस चट्टा ये दोनों बगल से सटल है। पता नहीं पूरा केकरा में सट जाएगा, कहना मुश्किल है। तनका तनका दोनों में क्या है, अब इधर से दर्द होगा तो उधर पूरा सट जाएगा, उधर से दर्द होगा तो इधर सट जाएगा। जैसे ही तो यही हाल हो गया कि सटल है थोड़ा थोड़ा, हटल तो है ये नहीं है। मतलब क्या, जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत अलग था, देख रहा था कि किधर जाए, जिधर मौका मिलेगा उधर चल जाएंगे, जो ज़्यादा दिक्कत देगा होगा छोड़ देंगे, दूसरे में चले जाएंगे। यह वही हुआ जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जम्मू कश्मीर अलग रह गया। कहा कि मर्जी हो तो पाकिस्तान में जाएंगे, न तो भारत में जाएंगे, न तो हम अपन देश अलग बना लेंगे। लेकिन इतने देर में पाकिस्तान ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया। कश्मीर को समझ में आ गया, ओ माय गॉड बहुत बड़ी गलती की, हमको भारत में जाना चाहिए। चुट्टा दौड़ के आता है, भारत के प्रधानमंत्री को पैर पकड़ लेता है, कहता है बाबू हो बाबू, वो साल हम रहा नहीं। अगर आता तो चुट्टा वही साफ हो गया रहता। यहाँ से दौड़ करके गया लाठी पना लेकर के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने अक्सर अप्रसन्नता जताई, क्यों, क्योंकि हमरा से बात करता है, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। ये चुट्टा भारतों से बात करता है, और क्यों से बात करता है, चीन से। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है।
भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। देखो, नेपाल में माओवादी आंदोलन चल रहा है, जो भारत सरकार क्या मानता है, उसे खतरा मानता है। क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक, भारत में बिहार से लेके विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। भारत सरकार नेपाल सरकार में क्या दे रही है? दखल, और उसकी नदी, जल तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है। भारत जो है नेपाल के साथ यही समझौता करता है कि नेपाल में जो पानी जितना ज़्यादा है, कहता है हम तुम्हारे पानी का उपयोग करते हैं, हम तुम्हारे पानी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। हम पूरा अपना फैक्ट्री बैठाते हैं, अब बिजली बनेगा ना तो तोरा यहाँ फ्री रहेगा, हम अपने यहाँ ले जाएंगे। मतलब खाली सामान तोहर, खर्चा हमर, आ फ्री में तोरा मिलबो करेगा, आ ओकरा बाद जे हमरा यूज होगा हम ले जाएंगे। ठीक बात है कि गलत बात है? हाँ। अरे बगलोल रोड का तुम्हें केकरो जमीन है, हम ओकरा कहेंगे कि तोरा हम तोहर जमीन हो, घर हम बना ले छियो, कोचिंग खोलबो, तोर धिया पुता के हम फ्री में पढ़ा देबो जे पढ़तो से, केकरा फायदा? केकरा फायदा? सर जी के। अब बता, नेपाल के भारत ऐसे फुसला रहा, कहता है तू अपन खाली जल हमरा दे दो, आ जे तोरा जरूरत बिजली हो ना, बिजली बनाएब, आ तेहरा के जे जरूरत बाटे हम तोहरा के दे दे, हमरा जे जरूरत हो से पूरा हम लिया। केकरा फायदा होगा दादे? भारत के फायदा। हाँ, अले कहता नजर गड़ले है, नजर गड़ाने का मतलब समझ रहा है ना? ध्यान देना। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। देखो, नेपाल को समुद्र तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है। यह लैंड लॉक कंट्री है। कैसा कंट्री है? लैंड लॉक। लैंड का मतलब होता है भूमि, लॉक का मतलब घिरा। लॉक का मतलब जानते हैं? बंद करना। बंद कर दिए तो लॉक हो। चारों ओर से जमीन से जो घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। और देश को बोलते हैं कंट्री। तो नेपाल चारों ओर से किसे घिरा है? जमीन से। देखो, नेपाल के उत्तर में है खाली चीन। नेपाल के उत्तर में क्या है? हालांकि पहले तिब्बत था तो छोटा कब्जा कर लिया, तो नेपाल के उत्तर में कौन चीज है? चीन। और दक्षिण में कौन है? भारत। दक्षिण में, उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, और दक्षिण में और पूरब में भारत। नेपाल तीन ओर से भारत से सटा हुआ है, एक ओर से किसे घिरा है? नाम किधर से? उत्तर से। वो में आधे था, लेकिन जहिया से 1959 में तिब्बत पर छोटा कब्जा कर लिया, पूरा हो गया उत्तर वाला। तो नेपाल को यह लग रहा है कि भारत सरकार जो है ना, हमारा समुद्र तकले नहीं जाने देता है, इसीलिए हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो कोई भी आदमी कहेगा तो हम अपना दूरा पर महे न जा देबो, तू की करबे? हमार बात तो मान, तो हम अपना दूरा पर महे जा देबो। गाँव घर में झगड़ा होगा ना तो आदमी सबसे पहले दूरे घेरता है, रोडे घेर लेता है। घेरता ही नहीं घेरता है? का है हमार बात न मानो तो सर तोरा जा देबो कि न जा देबो? बात मान, जा देबो। तो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है नेपाल कि भारत हमको समुद्र तक जाने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। इन सबके बावजूद भारत और नेपाल के बीच बहुत अच्छा अभी बातचीत चल रहा है। कहता है अभी फिर बातचीत हुआ है। अभी विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ है। यानी देखो, कई बिजली तो भारत ही पूरा नेपाल में देता है। भारत में बिजली कट सकता है, लेकिन नेपाल में बिजली 24 घंटा रहता है। लेकिन वो बिजली देता कौन है? भारत सरकार। एक को पैसा नहीं लेता है, एक भी पैसा नहीं लेता। अरे अपने के तो बहुते लोग नेपाल में कमाने जाता है, ईंटा पाथने। प्रीति के भैया नेपाल में रहता है, याद है? तोरा पता हो? तोरा ना पता हो? तो भैया नेपाल में रहता, तोरा ना पता हो? बकलो, हम तोरा कथी कहली हो? तोहर भैया, वो हम न पूछली तोरा से, हम तोरा से ही पूछली। तोहर भैया नेपाल में रहते हैं ना, काठमांडू में।
हम तो ये बात पूछे है कि तोर भैया नेपाल में रहते हैं, कौन चीज करते हैं नहीं करते, तोरा बोले की जरूरत था? चुप पे सुन, हम जितना पूछे उतना हैं? पूछे बाबू का नाम कथी तो खानदानी का नाम बता रहा है। लेकिन समझदार है, लेकिन कि कहता है ज़्यादा बता दे अब ज़्यादा यहाँ पूछो ना फिर। चलिए बाबू मेरे, तो अपने एक लोग कहाँ जाते कमाने? नेपाल। क्यों? क्योंकि लगता है कि नेपाल में पैसा है। अरे बहुते गरीब आदमी तो नेपाल में ईंटा पाथने जाता है। हमें क्या कर सके, पापा नेपाल ईंटा पाथने कहीं गया हुआ है तो चक्रो पापा नहीं लोग। अरे वाह, पहले पता किया, पहले तो अपने पापा से पता कर लिए कि पापा कहियो नेपाल में ईंटा पाथे गल चल लड़का में, तो कहते लड़का में मतलब समझ ला कि जहिया हमसे न रहियो तहिया। लड़का का मतलब यही ना होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। देखो नेपाल में लोकतंत्र हो गया 2008 से शुरू, बता देना कब पीछे में आपको। 2008 से क्या शुरू हो गया? लोकतंत्र। अब यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नेपाल में भी लोकतंत्र, भारत में भी लोकतंत्र, दोनों हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र वाला देयाद हो गया, मतलब दोनों का विकास स्पीड से होगा। जब आगे देखते हैं, श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। देखो श्रीलंका का लिट्टे समस्या हम बता दिए थे, जाफना बोला, हैम्पन, टोटा बंदर सब बता दिए थे। लेकिन अब कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका और भारत में भी तनाव है। तनाव के कारण ये है कि भारत के जो तमिल लोग हैं वहाँ जाके फंसा हुआ है और वो कहता है हम यहाँ एगो देश बनाएंगे जाफना को अलग करके। माने जातीय क्या है? संघर्ष। जातीय क्या है? संघर्ष। कहते हैं जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से, किस रूप से? हाँ याद रखिएगा, राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। अच्छा, भारत के लोग कहाँ गया है? श्रीलंका। अब भारत के लोगों को श्रीलंका में बजा देगा डंका। भारत के लोग कहाँ गया है? श्रीलंका। भारत के लोगों को श्रीलंका में बजाएगा कौन चीज? डंका। तब बता, भारत सरकार बैठल रहेगा, हाथ में हाथ रख के बैठल रहेगा? यहाँ एक पर एक नेता है, सोचे प्रधानमंत्री को उठा के बैठा देगा। सोचे प्रधानमंत्री को उठा के अब बैठल का सोचे क्या करेगा? आपको पता होना चाहिए, बिपरजॉय तूफान को देखते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तत्काल बैठक बुला लिया है। अभी बैठक चल रहा है नरेंद्र मोदी का, कहाँ पर कितना सुरक्षा का व्यवस्था करना है, कहाँ कितना जहाज लगाना है, कहाँ कितना एयरफोर्स देना है, कहाँ कितना नेवी देना, पूरा अभी बैठक चल रहा है लगातार अभी, क्योंकि काफ़ी भयंकर तूफान होने वाला है। दुनिया का आज तक का दूसरा सबसे बड़ा तूफान आ रहा है। समझ सकते हो कितना ज़बरदस्त तूफान है बिपरजॉय। दुनिया में आज तक का दूसरा सबसे बड़ा तूफान है जिसका नाम है बिपरजॉय। आज तक का दूसरा। कहता है 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद, आपको बताए थे लिट्टे के लिए 1987 में समझाने बुझाने के लिए राजीव गांधी भेजले रहलो कथी? शांति दूत। आ 2 साल के बाद चलो 89 में घर। चलिए, कहते हैं भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। पता है आपको, यही श्रीलंका है जहाँ सीता मैया गई थी। यही श्रीलंका है जहाँ कौन गए थे? सीता मैया। और यही श्रीलंका है जहाँ भारत से ट्रेन पहले जाता था। इस श्रीलंका में भारत से पहले क्या जाता था? ट्रेन। लेकिन ये तो है हिंद महासागर में। कहाँ है? श्रीलंका हिंद महासागर में है, इसीलिए श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? श्रीलंका को, ठीक है ना। और वो ट्रेन जो चलता था वो पटरी क्या हो गया? आया तूफान, वही में ले चला गया, वही में ले स्वाहा। आगे देखिए,
आगे लिखा हुआ है भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। देखो यहाँ कई देश का रिश्ता बता दिए, एक नेपाल, एक उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, आप कहाँ चले हैं? भूटान। अच्छा भूटान के नहीं पता है आपको? भूटान जो है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और पश्चिम बंगाल और असम के बीच में है बैठा हुआ। कहता है भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान को तो जेना कहते हो ना करता है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। देखो सुनो ध्यान से, जो दूसरे जगह के लोग गए थे भूटान, भूटान के लोगों ने वहाँ से उसको खदेड़ के भगा दिया। क्या कर दिया? भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल हुआ है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। देखो वहाँ से चले आए लौट के हम भूटान से, बस थोड़ा बहुत समझना है। भूटान में वो तालाब परियोजना है जो बड़ी फेमस है। भूटान में कौन परियोजना है? तालाब परियोजना बड़ी फेमस है। अब हम चलते हैं मालदीव। कहाँ चले हैं? मालदीव। अच्छा मालदीव की राजधानी कौन बताया कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी, अच्छा मालदीव की राजधानी माले। अच्छा मालदीव की राजधानी माले। अच्छा हमको बताएगा कोई आदमी मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, शाबाश, ऑल द बेस्ट। कहता है 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भारे के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। अरे वाह, भारा पर सैनिक आया था। देख रे बाबू देख, 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भारे के तमिल, श्रीलंका से कथी आया? भाड़ा के सैनिक, मतलब समझ रहे हो ना, पैसा वैसा दे के, और मालदीव पर क्या कर दिया? हमला। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। कौन है रे लाता? निकाल तो लाठी पैना डंटा। कौन है? ये हमारा पड़ोसी के घर में घुसा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश ना मालदीव है। अरे तोरा घर में कोनो चोर घुसेगा तो तोरा घर के लोग हल्ला करेगा ना, तब पड़ोसी एक बार कहता कौन है रे साला, घेरता लाता लाठी, लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो भारत से जैसे मालदीव ने मांगा कौन सी मदद, तो भारत ने अपना दिल खोल के सेना को भेज दिया, वायुसेना और नौसेना दोनों को भेजा। और फिर भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। आपको पीछे कभी बताया होंगे दुनिया का सबसे निचला देश कौन है? मालदीव। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है, इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। आप जब अच्छा बन जाइएगा ना, तो आपको अपने मन लोग कहेगा न रे अभी अमीर भे गए, पैसा भे गए, तो अब कथी कर नहीं। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। देखो दूसर लोग को लगता है कि भारत हमको दबा रहा है, और भारत को लगता है कि हम ना कुछ बोलते तो हमारे सब नाजायज फायदा उठा रहा है। मतलब देख चलनी हंसलक बढ़नी, क्या बढ़नी हंसलक चलनी के, मतलब एक आदमी ओकरा कह रहा है, वो आदमी एकरा कह रहा है। भारत को लगता है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो लोग हमारे शांतिपन का क्या उठा रहा है? हाँ, तू सब हमारे जैसे फायदा उठा रहा है। समझा ना? गांव घर में कहा जाता है कि जो लड़का ना कानी होकर के तू जल्दी ना मिली। सुना है ना? मतलब शांति लड़का का लोग फायदा उठा लेता है गांव में। हाँ, तो वो समझ गए, हम समझ गए बात की आई। हाँ, भारत नहीं चाहता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो।
उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। छोटा छोटा देश को लगता है कि भारत क्या करना चाहता है, दबदबा करना चाहता है, लेकिन भारत ऐसा सोचता ही नहीं कि हम अपना दबदबा कायम करें। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल का भूटान के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच, जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले में मतभेद रहे हैं। कहते बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। देखो यहाँ पर बांग्लादेश का नेपाल के साथ भी क्या है, खटपट है। मतलब सब के सब से, ये ना कि खाली भारतीय के सब से ना, सभे के, हाँ, पड़ोसिया के तनगा न तनगा आई एक बकरी ओकरा दूरा पर गया, कल ओकरा दूरा पर चल गया, कर ओकरा दूरा पर, तो हमेशा झगड़ा हो जाता है। कहता है यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है, कोनो एगो के बीच नहीं है, सभी के बीच है। इसका एक कारण यह है कि दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते है। तो सब पंचायती करवाने कहाँ आता है, भारत। पंचायती करवाने कहाँ आएगा, अरे गांव में झगड़ा उगड़ा होगा ना, तो देखिए सब लोग केकरा दूरा पर जाएगा, सबसे गांव में बीच में जगह दूरा रहेगा ना, ओकरे दूरा पर, पूरे गांव के जो बीच में दूरा रहेगा ओकरे दूरा पर, आ सब ओकरा दूरा पर जाके बैठे कहेगा, देखो तो चाचा जी, देखो तो बाबा, ये सब कते का नर्स करे जाए। अब आई बाबा कहीं ना बोला तो साला इहो ओकरे पक्ष में है आ कहीं होकर पच लेके बोल दिया तो हाँ ये मुँह देखा पंचायती करता है मतलब भारत यही चक्कर में बीच में जतायल है। लोगों को लगता है भारत दबाव दे रहा है, लेकिन भारत को लगता है कि ये सब हमको क्या कर रहा है, नजायज फायदा उठा रहा है। चलिए यह लास्ट टॉपिक होगा शांति और सहयोग की। शांति और, चलिए आगे देखते हैं, शांति और सहयोग। इसी के साथ यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अच्छा, लड़ते रहने से विकास हुआ कि सहयोग करने से? तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, लड़ाई पर कि सहयोग पर? लड़ाई वाला बात आए तो वहाँ से मुंह फेर लेना चाहिए। कहीं भी लड़ाई झगड़ा का बात हो तो मुंह फेर लेना चाहिए, वहाँ से चल जाना, टट जाना। न तो तू रहेगा सुनेगा तो कहेगा सुन लो ना चाचा केना बोलते रहल, दादी सुन ली ना केना बोलते रहल फल्ला के कनिया, गवाही देवाई मतलब अपने कहलक झगड़ा फंसा दिलक केकरो और के। लड़का लड़की सब ध्यान देना, कभी भी इस बातों में ना रहना, कभी भी इस बातों पे ना रहना कि झगड़ा किसी और का पड़ जाए किसी और का। कहते अनेक संघर्ष के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। ये लोग आपस में दोस्ती करके रहते हैं, इतना झगड़ा होने के बावजूद भी। कहते हैं शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। देखो क्षेत्र स्तर पर भी लोग शांति का प्रयास करना चाह रहे हैं। कहते हैं इसके लिए दक्षेश यानी सार्क, दक्षेश को ही क्या बोलते हैं, सार्क। आप याद रखिएगा, दक्षेश को ही क्या कहते हैं, सार्क। दक्षेश को ही क्या कहते हैं, सार्क। और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको पीछे भी बता दिया गया होगा, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एकदम धीरे धीरे तोड़ के दो चार बार बोलिएगा तो आपको एकदम सही बुलाएगा, गलती बुलाएगा ही नहीं। सार्क को दक्षेश भी कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। यह विवेक क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। कहता है दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दक्षेश की शुरुआत कब, 1900। और सार्क के बारे में तो हम बहुत अच्छा से बहुत क्वेश्चन लिखाए हुए थे, नहीं लिखाए थे। दुर्भाग्य से विभेद का मतलब जानते क्या होता है, अलगाव।
दुर्भाग्य से विभेद की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। देखो, आप ज़्यादा नखरा कीजिएगा तो ज़्यादा सफल होइएगा, ज़्यादा नखरा कीजिएगा तो ज़्यादा सफल नहीं होइएगा। कहता है दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साफ्टा पर दस्तखत किए। ले कहिया 2002 में मुक्त व्यापार कहिया ये सब आपस में चालू किया 2002 में। देखो चीन कितना पहले से है और ये सब 2002 में आया है। याद रखिएगा, साफ्टा के बारे में पूछेगा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। कहता है इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के लिए नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना काम कर रही है। ये इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए हैं और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है। साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशियन के जो देश है यानी दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र है वो लोग आपस में मिल करके क्या करेगा, ट्रेड करेगा यानी व्यापार करेगा। कहता है इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। मतलब भारत के व्यापारी अगर अमेरिका श्रीलंका जाएगा, भारत के व्यापारी अगर नेपाल जाएगा, भारत के व्यापारी अगर बांग्लादेश जाएगा, चाहे वहाँ के व्यापारी यहाँ आएगा तो उसको कम रुपया लगेगा। क्या लगेगा? कम रुपया, क्योंकि आपस में हम लोग व्यापार करेंगे तो कम रुपया लगेगा, आपस में व्यापार करेंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा और की वोट लेकर भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है। कुछ लोगों का कहना न रे बाबा ना, भारत चाहता है कि साफ्टा को अपना करके सब देश में घुस जाए, सब देश में घुस जाए। और जैसे भारत सब देश में जाएगा तो भारत तो ये स्ट्रांग है, भारत की कंपनी आगे बढ़ जाएगा, बाकी कंपनी मुँह ताकेगा। और क्या देखिए, क्या देखिए, और व्यावसायिक उद्यम या व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, अगर एक दूसरे देश में जाएगा, बातचीत ज़्यादा अच्छा से होगा तो ज़्यादा सहयोग बनेगा, ज़्यादा सहयोग होगा। अगर एक दूसरे जगह जाएगा ही नहीं, जान पहचान होगा नहीं तो सहयोग होगा नहीं होगा। आपको कोनो मदद तब करेगा जब आपको कोनो जानेगा, कोनो आपको जानवे नहीं करे तो कोनो मदद कर देगा। रोड पर जाके भीख मांगे, कोनो नहीं चिन्हेगा तो नहीं देगा। अगर थोड़ा चिन्हा पर्ची के कोनो आएगा ना तो हाँ दे देगा। ले साला भीख मंगा, भीख मंगाई से साला ले 10 रुपया देगा, 5 रुपया देगा, 500 रुपया देगा। चिन्हल आदमी पहले देगा, न चिन्हा तो जल्दी भीख देगा नहीं देगा। कहता है भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। कहता है भारत में कुछ लोगों का कहना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। कहता है हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते है, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। देखो, भारत पाकिस्तान में कभी दुश्मनी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन समाप्त होने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर समाप्त हो जाएगा तो फायदे में न रहेगा ना। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। कहता है लेकिन प्रयास किया जा रहा है। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश क्या चाहता है कि हम आपस में सहयोग करें, मिलजुल करके रहे, ठीक है ना। इसके लिए कई जगह पर सहमति भी बन रही है।
दोनों दोस्त की तरह रहना भी चाह रहे हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ भी रहे हैं। दोनों देश के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्सों के बीच कई बस मार्ग खुले हैं। अब वीज़ा आसानी से मिल जाता है। देखो, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। भारत से पाकिस्तान जाने के लिए क्या लेना पड़ता है? लेकिन भारत से नेपाल जाने के लिए कुछ लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है। कहता है कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। दोनों देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। कहते हैं 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। किसका? भारत और अभी पाकिस्तान पढ़ रहे थे, चीन पढ़ रहे थे रे बैल साहब। कहाँ एक से ध्यान है, समझ में नहीं आता। तब ये सब अंगाल से कि तू साहब। देखो आगे कहता है शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। जैसे शीत युद्ध समाप्त हुआ कब? 1991 में। कब समाप्त हुआ? तो शीत युद्ध समाप्ति के बाद दक्षिण एशिया में हम लोग जिधर रहते हैं ना, उधर पर क्या हुआ? अमेरिका का प्रभाव तेज़ी से बढ़ने लगा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। देखो, जैसे शीत युद्ध समाप्त हुए 1991 के बाद अमेरिका भारत के साथ भी अच्छा संबंध बना लिया, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा संबंध बना लिया। अगर आज देखा जाए दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छा संबंध किसके साथ है, तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? संबंध है। वह भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा होता है उसका पंचायती कौन करता है? अमेरिका करता है। कहता है दोनों देशों के आर्थिक सुधार हुए है और उदार नीति अपनाई गई है। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशिया मुल्क के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। देखो, अमेरिका में देश में जो है भारत के ज़्यादा लोग हैं और भारत में जो एशिया में जो दक्षिण एशिया के जो लोग हैं वहाँ के ज़्यादा लोग हैं। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुविधा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया की संघर्षों की कहानी आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगी जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है। कहता है यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर करता है। और ये चैप्टर यहीं पर क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अब हम अगला चैप्टर की शुरुआत कल करेंगे। चलिए।